फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब और कमेंट कर कर जरूर जाना। थैंक यू फ्रेंड्स। अनिका प्रीति जल्दी से अपनी कैबिन की तरफ अपने कदम बढ़ा देती हैं और चलते चलते अनिका अपना फ़ोन निकालती है और फ़ोन डायल कर देती है। कुछ टाइम बाद दूसरी तरफ से भूमि फ़ोन को उठाती है। अनिका भूमि से कहती है कि हमें पास वाले जो आसा मारवा का विला है वहाँ पर जल्द से जल्द पहुँचो। मैं भी अभी प्रीति के साथ वहीं पहुँच रही हूँ। अनिका जल्दी से प्रीति को बोलती है फाइल को अपने पास लो, क्योंकि अनिका के कैबिन में भी वो फाइल रखी थी रिपोर्ट्स वाली, उनको अपने पास लेती हैं और जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाती हैं। कुछ टाइम बाद ही अनिका अपनी गाड़ी के में बैठ चुकी थी और साइड सीट पर ही प्रीति को बिठाया था। डॉक्यूमेंट्स जितने भी थे, रिपोर्ट्स प्रीति ने अपने पास ही रखी थी। कुछ टाइम बाद ही उन दोनों की गाड़ी आशा मारवा के विला के पास जो नदी थी वहाँ पर पहुँच जाती है। तो दूसरी तरफ भूमि भी वहाँ से निकल लेती है, लेकिन जब भूमि वहाँ से निकलती है तो कुटिल भास्कर भी कहता है कि भूमि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तभी भूमि उसे कहती है कि तुम्हारा यहाँ रहना काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमें कोई काम और मिशन दिया गया है, तो वो भी करना ज़रूरी है। हम ये चीज़ जब किसी के ऊपर नहीं सौंप सकते। कुटिल समझ जाता है कि कितनी ही रिक्वेस्ट करे भूमि उसकी एक नहीं सुनने वाली, इसलिए कुटिल भास्कर वहीं पर अपना काम करने की ही सोचता है और भूमि दर्शन के साथ अपनी जीप में बैठती है और आशा मारवा के विला की तरफ अपनी गाड़ी का रूट कर देती है। अनिका प्रीति तो पहुंच चुके थे पहले से ही। दोनों नीचे उतरते हैं, दोनों हाथों में हैंड्स गला। अनिका प्रीति दोनों अपनी जो रिपोर्ट्स थी उनको अच्छे से सेफली अपनी गाड़ी में रखते हैं। गाड़ी को लोग लगाकर साइड में आशा मारवा की विला की तरफ ही वहाँ पर छोड़कर अनिका आ जाती है, क्योंकि प्रीति पहले ही नदी की तरफ जा चुकी थी। अनिका भी उसके पीछे पीछे ही पहुँच जाती है। तभी प्रीति कहती है कि दीदी अभी आप गाड़ी को पार्क कर के आ गई, अभी तो आप गाड़ी लेके आ गए थे। तभी अनिका कहती है कि जब हमें कोई काम दिया गया हो या फिर हमारे सामने कोई मिशन हो तो हमारा बस उस पर ही फोकस होना चाहिए, ना कि हमारे आसपास कौन सी चीज़ क्या घटित हो रही है। प्रीति समझ चुकी थी कि मैं दीदी से कोई भी बात नहीं कह सकती, इसलिए चुपचाप वापस वहीं चली जाती है और जहाँ से वो बच्चा भागा था, गिरा था, वो सब वो सोचने लग जाती हैं। फिर दोनों को दूर से कुछ दिखाई देता है, तो अनिका और प्रीति दोनों ही अपने कदम वहाँ से बाहर की तरफ कर देती हैं और वहाँ से बाहर आ जाती हैं, जहाँ पर एक चट्टा सा बना हुआ था जो नदी की तरफ ढलान का था। तो अनिका और प्रीति दोनों वहाँ पर खड़ी होकर कुछ सोचने लग जाती हैं। तभी अनिका ने प्रीति से कहा कि ज़रूर वो बच्चा इधर से भाग कर आ रहा होगा। उसे नहीं पता होगा कि यहाँ पर नदी है, क्योंकि ये काफ़ी ऊंचा है और इसके नीचे कम हाइट से नहीं दिखाई देगा, और वो भाग कर आया होगा तो इसका पैर यहाँ पर ये रोक अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाया और वो इस तरफ आकर गिर गया। फिर प्रीति भी हामी भरते हुए कहती है। तभी भूमि की गाड़ी वहाँ पर आ जाती है। भूमि गाड़ी से बाहर आती है और उसके साथ दर्शन भी गाड़ी से बाहर आता है। तभी अनिका से पूछती है क्या हुआ भाभी। तभी अनिका कहती है कि नहीं, दरअसल बात ऐसे है। अनिका उसे सारी बातें कह सुनाती है जो उस बच्चे के साथ हुआ था। फिर भूमि शौक रह जाती है। फिर कहती है कि यहाँ पर आजकल ऐसा काम भी चल रहा है कि बच्चों को पावर ड्रग्स या फिर किसी तरह के इंजेक्शन इंजेक्ट किए जा रहे हैं, और वो भी खासकर मेरे एरिए में। अगर ऐसा है तो मुझे जल्द से जल्द ये केस सोल्व करना होगा। अनिका भी कहने लग जाती है हाँ भूमि, ये हमें बहुत जल्द केस सोल्व करना होगा, क्योंकि पता नहीं आगे कितने बच्चों की जान जा चुकी है और जाने वाली है, इसलिए हमें ये सब रोकना ही होगा। तभी दर्शन कहता है कि हाँ, आप दोनों बिल्कुल सही कह रहे हो।
इतनी बात सुनकर फिर अनिका, प्रीति और दर्शन को भी वो सब समझाने लग जाती है कि वो बच्चा कैसे इस नदी में गिरा होगा। सारी बातें समझने के बाद फिर अनिका के दिमाग में कुछ तेजी से बिजली सी रौंदती है और वो कहती है वो बच्चा आसपास के एरिया से ही भागकर आया होगा यहाँ पर। हो सकता है 1 किलोमीटर या फिर ज़्यादा करे 2 किलोमीटर। हमें 2 से 3, 3 से 4 किलोमीटर का जो आसपास का एरिया है उसकी अच्छे से छानबीन करनी होगी। दर्शन और भूमि भी हामी भरते हैं। दर्शन भूमि एक गाड़ी में बैठ जाते हैं और प्रीति अनिका एक गाड़ी में बैठ जाते हैं। उन्होंने अपना एरिया बांट लिया था, इसलिए अपने एरिया में वो वहाँ पर जहाँ पर गाड़ी नहीं जा सकती तो उन्होंने वहाँ से अपना पैदल दौर पूरा किया। कुछ टाइम बाद अनिका ने कहा कि हमें किसी को कुछ भी मिलता है तो वो दूसरे को फ़ोन करके उस चीज़ की वहाँ की लोकेशन ट्रेस करेंगे और वहाँ पर वो दूसरा पहुँच जाएगा। तभी भूमि भी हाँ भर देती है और जल्दी से दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे के पीछे चली जाती हैं। और आसपास का 3 से 4 किलोमीटर का एरिया है नदी के का जो चारों तरफ से यानी कि चक्कर के रूप में, तो वहाँ का पूरा एरिया छान मारते हैं, लेकिन किसी को कोई सुराग नहीं मिलता। थक हार कर दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे के सामने ही आ जाती हैं। अनिका और भूमि एक दूसरे की तरफ देखती हैं तो भूमि अपनी नज़रें झुका लेती है और गाड़ी से नीचे उतर जाती है। जैसे ही भूमि गाड़ी से नीचे उतरती है तो वहाँ पर उसके पैर किसी चीज़ पर लगता है और वो उसे दोबारा पैर को मारने लग जाती है। तो जैसे ही वो पैर को मारती है तो वो देखती है कि वहाँ पर कोई लोहे नुमा नीचे की तरफ दरवाज़ा बना हुआ था, या फिर या कहें कि अंडरग्राउंड कोई दरवाज़ा है। फिर जल्दी से अनिका को भूमि कहती है कि देखो जल्दी आओ अनिका, यहाँ पर देखो मुझे कुछ मिला है। तो जल्दी से अनिका और प्रीति, दर्शन तीनों ही भूमि की आवाज़ सुनकर जहाँ पर भूमि ने पैर लगाया था वहाँ पर देखने लग जाते हैं। दर्शन और भूमि झट से उस दरवाजे को उठाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी सुरंग सी बनी हुई थी, या कहीं कि अंडरग्राउंड कोई रास्ता था। इसलिए बिना सोचे समझे अनिका उसके अंदर कूद जाती है और आगे की तरफ चलने लग जाती है। तो उसके पीछे पीछे प्रीति और फिर भूमि और फिर दर्शन, ऐसा करके सभी उस दरवाजे के अंदर जाने लग जाते हैं। कुछ टाइम बाद उसे क्रॉस कर कर वो वापस ज़मीन पर आ जाते हैं और वो देख पा रहे थे ये बिल्कुल काफ़ी अलग सा लग रहा था उन्हें, क्योंकि इससे बाहर जो ज़मीन थी और इसके पार जो ज़मीन है काफ़ी देखने में अलग लग रही है। तो इसलिए वो वहाँ के रास्ते से दोबारा फिर आगे की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं तो वहाँ पर काफ़ी हड्डियों के स्ट्रक्चर पड़े हुए थे। तो अनिका उन्हें छू कर महसूस कर पा रही थी ये ज़्यादातर बच्चों के ही थे, क्योंकि उनके कंकाल बिल्कुल बच्चों के जो कंकाल होते हैं, बोन्स होती हैं, उनसे काफ़ी मेल खा रहे थे। उनका फेस की बनावट, उनकी हड्डियों की बनावट सब बच्चों से मैच हो रहा था। तो अनिका को देखकर बिना देखे ही अनिका ने सभी को बता दिया था कि ये बच्चों के हड्डियों के स्ट्रक्चर हैं, तो इसलिए सभी को अलग अलग होकर चलना होगा और संभल कर ही चलना होगा। फिर अनिका और प्रीति और भूमि और दर्शन दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर पेड़ बनाकर आगे की तरफ अपने कदम बढ़ाने लग गए। वो एक बार पेड़ के पीछे छुपते, फिर थोड़ा हल्के से देखते, फिर एक दूसरे को इशारा करते आगे बढ़ने का। सबसे आगे अनिका ही थी और प्रीति का हाथ पकड़कर ही चल रही थी। दोनों चलते चलते वहाँ पर एक अंधेरा काफ़ी अंधेरा फैला हुआ था, सन्नाटा था। वहाँ पर आराम से छुप कर देखने लग गए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक गाड़ी थी, जो चिन्ह अनिका को बार बार याद आ रहा था, वो चिन्ह उस गाड़ी पर बना हुआ था। अनिका को देखकर समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि ये चीज़ तो वही है जो अनिका कल से सोच रही है। इसलिए अनिका चुपचाप आराम से वहीं खड़ी हो जाती है और भूमि की तरफ भी इशारा करती है कि आराम से जहाँ पर वो छुपी रहो। तभी वो गाड़ी वहाँ से निकल कर आराम से कुछ टाइम बाद ही वहाँ से गायब हो जाती है। खुद अनिका भी ये देखकर काफ़ी हैरान थी कि अभी जो गाड़ी खड़ी थी और वो कुछ कदम ही चली है, लेकिन वो नज़र नहीं आ रही। फिर अनिका आराम से सोचने लग जाती है खड़ी खड़ी कि जैसे हम यहाँ पर पहुँचे हैं, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी आसपास से एक दो बनाए होंगे,
ताकि यहाँ से गाड़ी या फिर किसी तरह का कोई सामान बाहर से अंदर, अंदर से बाहर लेकर आया जा सके। जिस दरवाज़े से हम आए हैं, क्या पता वो एक अलग किसी तरह के काम के लिए बनाया गया हो, क्योंकि वहाँ से गाड़ी या फिर कुछ सामान तो लेकर अंदर नहीं आया जा सकता। फिर अनिका चुपचाप आराम से खड़ी हो जाती है और वहाँ पर देखती है कि बहुत सारे व्यक्ति थे। सभी ने बिल्कुल जानवरों की खाल जैसे ही कपड़े पहने थे। बस उनकी आंखें आंखें दिखाई दे रही थी। अनिका बस किसी मौके का इंतजार कर रही थी। तभी एक व्यक्ति उधर की तरफ से ही आजू बाजू होकर देखने लग जाता है। क्या किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी तो नहीं है? अनिका समझ चुकी थी ये पहरेदार इन्होंने रखे हुए हैं। इसलिए अनिका जल्द से जो जब वो पहरेदार अनिका की तरफ अपने कदम बढ़ाने लग गया तो जैसे ही वो मुड़ा, अनिका ने जल्दी से उसको गर्दन से दबोचा और उसको एक्यूपंक्चर की कुछ ट्रीट दे दी। और वो जैसा था बिल्कुल वैसा एक जिंदा लाश हो गया और नीचे की तरफ अनिका ने उसे गिर दिया। और जो उसने कपड़े पहने थे वो अनिका पहन लेती है। पहनने के बाद प्रीति को कहती है कि तुम भूमि के पास जाओ और वहाँ पर खड़ी हो जाओ और मेरा यहाँ आने तक का वेट करो, क्योंकि आगे काफ़ी खतरा हो सकता है। मैं नहीं चाहती मेरे साथ कोई जाए। लेकिन भूमि अनिका की तरफ देख रही थी और अनिका भी उसकी बातों को समझ पा रही थी। भूमि अनिका से कह रही थी कि मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे भी चलने दो। लेकिन अनिका ने मना कर दिया। फिर भूमि की आंखें अनिका की तरफ आस भरी नज़रों से देख रही थी। प्लीज़ मुझे भी आपके साथ चलना है। क्या पता आपको कुछ मेरी हेल्प की ज़रूरत हो, क्योंकि अभी तक अनिका के बारे में भूमि इतना नहीं जानती थी और अनिका उसे बताना भी नहीं चाहती थी। फिर अनिका ने एक प्लान बनाया बनाया उसने कहा कि ठीक है, तुम मेरे